أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। तीसरा पारा सूरतुल बक़रा आयत नंबर 253। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तिलकर रसूलु, ये सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल हैं। रसूल की जमा होती है फ़ज़्ज़लना बअदहुम अला बाज़, जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, कुछ तो उनमें से वो हैं जिनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात की, कलाम फ़रमाया। व रफ़अ बअदहुम दरजात, और बाज़ वो हैं जिनके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरजात को बुलंद किया। व आतैना ईसा बिन मरियम अल बय्यिनात, और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमने वाज़ेह दलाइल अता फ़रमाए। व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस, और हमने उनकी तायीद फ़रमाई। अय्यदनाहु, तायीद की हमने, मदद फ़रमाई उनकी, बिरूहिल क़ुदस, रूहुल क़ुदस के साथ, यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। वलौ शाअ अल्लाहु, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता, मक़ततल लज़ीना मिन बादिहिम, तो उनके बाद आने वाले लोग कभी भी आपस में लड़ाई न करते। मिन बादी मा जातहुमुल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल के आने के बाद। वलाकिन इख्तलफ़ू, मगर फिर भी उन लोगों ने इख्तलाफ़ किया। फ़मिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़र, सो उनमें से कुछ तो ईमान ले आए और कुछ उनमें से वो थे जिन्होंने कुफ्र किया। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो वो आपस में ना लड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहते हैं वही करते हैं। इस आयत करीमा में कई मज़ामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए हैं, जिनमें से सबसे पहला मज़मून जो है वो मुख्तलिफ़ अम्बिया के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया कि जितने भी अम्बिया हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको दुनिया में अपना पैगाम पहुँचाने के लिए मबूस फरमाया, बाज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ पर कई एतबार से फ़जीलत अता फ़रमाई है। आगे उनमें से बाज़ फ़ज़ाइल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा भी किया, जैसे फ़रमाया कि किसी पैगम्बर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम फ़रमाया, बाज़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ दराजात को बुलंद किया, और ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वाज़ेह दलाइल दिए और उनकी रूहुल क़ुदस यानी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मदद फ़रमाई। अल्लाह ताला ने कलाम फ़रमाया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और वरफ़अ बअदहुम दरजात, अल्लाह ने यहाँ पर नाम नहीं लिया, फ़रमाया कि बाज़ के दराजात हमने वैसे ही बुलंद फरमा दिए। नाम इस वजह से भी ज़िक्र नहीं किया कि एक मारूफ़ पैगम्बर हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी तमाम अम्बिया पर फ़जीलत अता फ़रमाई है, और वो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत बयान फरमाई कि उनको हमने दलाइल भी दी और रूहुल क़ुदस के साथ उनकी मदद भी फरमाई। अब यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हमने बाज़ अम्बिया को बाज़ पर फजीलत अता फ़रमाई। एक फ़जीलत है जो जुज़वी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पैगम्बर को दूसरे पर अता फ़रमाई, और एक फ़जीलत वो है जो कुल्ली तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी एक पैगम्बर को बाकी अम्बिया पर अता फ़रमाई। कुल्ली फ़ज़ाइल में जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत दीगर अम्बिया में है, यकीनन वो किसी और की नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत दीगर अम्बिया में है, वो किसी और की नहीं। जुज़वी फ़ज़ाइल में जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम फ़रमाया, ये जुज़वी फ़जीलत है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर बाप के पैदा फ़रमाया, ये भी जुज़वी फ़जीलत है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर माँ बाप के पैदा फ़रमाया, ये भी जुज़वी फ़जीलत है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो एक ख़ास उनके लिए बड़ा ख़ूबसूरत क़िस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फ़रमाया। और इसी तरह से एक जुज़वी फ़जीलत जो उनको हासिल है, वो ख़ुद भी नबी हैं, उनके बाप भी नबी हैं, उनके दादा भी नबी हैं, उनके परदादा भी नबी हैं। ये फ़जीलत किसी और नबी को हासिल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुल्ली एतबार से तमाम अम्बिया पर फ़जीलत अता फ़रमाई। जैसे फ़रमाया व रफ़अ बअदहुम दरजात, हमने उनमें से बाज़ के दरजात को बहुत बुलंद कर दिया। जैसे अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाकीज़ा है वो ज़ात जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ सफ़र करवाया, यानी असरा और मेराज का जो वाक़या है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया, वहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया, सिर्फ़ अपने बंदे का ज़िक्र फरमाया। यानी वो जो एक जुज़वी फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हासिल है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मेराज का सफ़र करवाया, असरा का सफ़र करवाया। तो इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी तमाम अम्बिया के ऊपर कुल्ली तौर पर फ़जीलत अता फ़रमाई। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में ये बात इरशाद फरमाया कि अना सय्यिदु वुल्दी आदम वला फ़ख़्र, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद का, आदम अलैहिस्सलाम समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी औलाद का मुझे जो है वो सरदार बनाया है, और फरमाया कि इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। इसी तरह आपने फरमाया कल क़यामत वाले दिन जो है वो लिवाउल हम्द भी अदी, फरमाया कि औकमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमाया कि हम्द का झंडा क़यामत वाले दिन मेरे हाथ में होगा और बाकी सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस झंडे के नीचे होंगे। तो फरमाया कि इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। इसी तरह आपने फरमाया कि जन्नत का दरवाज़ा क़यामत वाले दिन मेरे लिए खोला जाएगा, यानी सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे। फरमाया इसमें भी कोई फ़ख्र की बात नहीं। इसी तरह से क़यामत जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा लश्कर जो क़यामत वाले दिन होगा, सबसे बड़ी उम्मत जो होगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। ये भी फ़जीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई। फिर जब असरा और मेराज का सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करवाया, तो उस मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अम्बिया की इमामत का शरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ातमुन नबिय्यीन होने की फ़जीलत अता फ़रमाई, जो इससे पहले किसी नबी को यकीनन हासिल नहीं है। यानी उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अम्बिया आए, आपने फ़रमाया कि कुछ फ़ज़ाइल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ख़ास तौर पर अता फ़रमाए, वो ये कि पहले जो नबी कोई आता था तो उसकी नबूवत और उसकी शरीयत महदूद वक्त के लिए होती थी और महदूद मकाम के लिए होती थी। महदूद वक्त के लिए यानी कुछ सालों के लिए, कुछ अरसे के लिए, और महदूद मकाम के लिए जैसे किसी ख़ास ज़मीन के हिस्से के लिए। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी की पूरी इंसानियत की तरफ नबी बनाकर भेजा है, यानी किसी ख़ास उम्मत की तरफ नहीं, किसी ख़ास गिरोह की तरफ नहीं, किसी ख़ास वक्त के लिए नहीं, किसी ख़ास इलाके की तरफ नहीं, बल्कि सारी की सारी दुनिया की तरफ, क़यामत तक के लिए, और जो है वो महदूद वक्त के लिए नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए, हमेशा के लिए। और फिर ज़िंदगी अपना जो है वो ज़मीन के किसी ख़ास टुकड़े और मकाम की तरफ नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी ख़ित्ते हैं उन तमाम ख़ित्तों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। अब यहाँ पर एक और नुक्ता और पॉइंट की बात जो समझने वाली है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अम्बिया के दरमियान, फरमाया कि फ़र्क को बयान ना करो, तमाम के तमाम अम्बिया आपस में भाई भाई हैं। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात इरशाद फरमाई कि तिल का रसूल फ़द्दलना बाज़हुम अला बाज़, ये अल्लाह के नबी हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत अता फरमाई। तो क्या ये हदीस और आयत आपस में टकराती हैं? हरगिज़ नहीं, ये टकराती नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात बयान फरमाई कि बाकी अम्बिया के बीच में मुझे ज़्यादा फजीलत ना बयान करो मेरी, आपका मकसद ये है कि जिससे किसी दूसरे नबी की कसरे शान का पहलू निकलता हो,
यानी किसी दूसरे नबी की तौहीन का पहलू निकलता हो या उनकी शान में कमी आती हो या जो है वो उनकी इज़्ज़त उससे कम होती महसूस होती हो, तो फरमाया कि इस तरह का मेरा कोई फजीलत और इस तरह की मेरी जो है वो कोई फ़ज़ाइल और इस तरह के मामलात मेरे बयान ना करो। बल्कि आपने फरमाया कि ऐसी सूरत में तमाम अम्बिया को बहसीयत नबी के सोचो, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो फ़ज़ाइल अता फ़रमाए हैं, हर नबी को यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को दूसरे से एक अलग शान अता फ़रमाई है, एक अलग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजीलत अता फ़रमाई है, उसके मनाक़िब है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि इससे दूसरे नबी की शान कम हो जाती है। तो ये हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, बयान फरमाई, उसका बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि अम्बिया के बीच में इस तरह से सिलसिला ना करो जिससे एक नबी की शान कम होती हो, दूसरे नबी की शान जो है वो उसको बढ़ाना मकसूद हो, ताकि इस नबी की शान जो है वो कम की जा सके, जैसा कि दीगर उम्मतों के लोग करते हैं, जैसा कि ईसाई करते हैं, जैसा कि यहूद करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की शान बढ़ाते हुए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी करने की कोशिश करते हैं, गुस्ताखियाँ करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के जो लोग अपने आप को पैरोकार कहलाते हैं, हालांकि नहीं हैं, वो लोग भी यानी ईसाई जो हैं वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी करने की कोशिश करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की शान में कमी करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि उन्होंने उस वक़्त भी जब उनकी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया तो उन्होंने उनके साथ भी ज़्यादती की, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस किया तो उनके साथ भी ज़्यादती की। तो खैर मकसद कहने का ये है कि इस आयत और हदीस के अंदर कोई टकराव नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो फजीलत बयान करने का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, फरमाया कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि किस नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन सी शान, कौन सी मनक़बत और कौन सी फजीलत अता फरमाई, और इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि दूसरी किसी नबी की शान को कम कर दिया जाए। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि हमने रूहुल कुदस के साथ जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई, मतलब उनको मुख्तलिफ दलाइल हमने अता फरमाए, जैसा कि यद बैज़ा अता फरमाया, बल्कि वो तो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर जो है वो बाप के पैदा किया, और उसके बाद बचपन में आपको कलाम करने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ा अता फरमाया, और उसके बाद जो है वो कोड़ी को शिफा देने का, नाबीना को बीना कर देने का, ये मौजज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। तो ये दलाइल थे, और उसके साथ फरमाया कि ये दनाओ बिरूहुल कुदस, रूहुल कुदस के साथ आपकी हमने तायीद फरमाई, क्योंकि मरियम अलैहिस्सलाम इब्तदा में जब आपके साथ जो भी मामलात पेश आए, जब अल्लाह ताला की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का हुक्म हुआ तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और उन्होंने आकर जो है वो मरियम अलैहिस्सलाम के सीना मुबारक पर फूंका अल्लाह ताला के हुक्म से, और इसी से जो है वो आप प्रेगनेंट हो गई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जो है वो सिलसिला हो गया। और फिर जब तक आप प्रेगनेंट रहीं, जब तक ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई, तब तक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ जो है वो एतबारात से मरियम अलैहिस्सलाम के यानी करीब करीब रहे, जहाँ उनको ज़रूरत होती वहाँ पर आपकी रहनुमाई फरमाते, चूँकि अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया था ताकि किसी भी जगह पर उनको किसी भी वक्त में मुश्किल पेश आए तो आप जो है वो उनके साथ उनकी मदद फरमाएँ, उनकी रहनुमाई करें, और ये सब चीज़ें ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो करते रहे। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए, मुअज्ज़ा के ज़रिए जो है वो लोगों को ख़बर दी, जब उन्होंने फ़िल महद सबिय्या क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कौम ने सवाल किया कि कैसे जो है वो बग़ैर बाप के इसकी पैदाइश हो गई, गोया कि लोगों ने एक शक व शुबा का इजहार किया, गुनाह की तरफ माइल करने की कोशिश की, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, तो फ़अशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में बच्चे की तरफ इशारा फरमा दिया, जबकि वो अभी बिल्कुल नौमौलूद थे, यानी अभी दूध पीते बच्चे थे। तो लोगों ने कहा क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदि सबिय्या, कैसे हम बात कर सकते हैं उस बच्चे के साथ जो कि अभी गहवारे में है, जो कि अभी गोद में है, नौमौलूद है, और इस उम्र का बच्चा बात नहीं कर सकता। तो इसी असना में जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम बोले और फरमाया क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे किताब देने का फ़ैसला फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे नबी बनाने का फ़ैसला फरमा दिया है। हालांकि अभी ना किताब मिली थी, ना अभी नबी बने थे, लेकिन चूँकि फ़ैसला हो चुका था, इस वजह से वो अल्फाज इरशाद फरमाए कि अल्लाह ने मुझे किताब भी दे दी और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम की शान बयान फरमाई। इसके बाद एक मौजू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो लोग इनके बाद वाज़े दलाइल आ जाने के बावजूद लोग आपस में इख्तलाफ ना करते और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े ना करते, लेकिन लोगों ने क्या किया, वलाकिन इख्तलफ़ू, लोगों ने इख्तलाफ किया। फ़मिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफ़र, कुछ उनमें से ईमान वाले हो गए, ईमान ले आए, और कुछ उनमें से काफिर हो गए। उसके बाद फिर ताकीद के साथ अल्लाह ने वही बात बयान फरमाई, वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते तो ये लोग आपस में ना लड़ते, वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहते हैं सो करते हैं।
अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमाई है कि इन अम्बिया के बाद लोग आपस में गिरोहों में बट गए और एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाइयाँ झगड़े करने लगे और इस तरह का सिलसिला आपस में करने लगे। इसके अंदर क्या हिकमत थी, क्यों लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने, क्यों आपस में लड़ाइयाँ झगड़े करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी कोई हिकमत बयान नहीं फरमाई है। जो बज़ाहिर हिकमत समझ में आती है कुछ, अगरचे कुरान और हदीस के अंदर इसके बारे में कुछ भी वजाहत के साथ बयान नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो बज़ाहिर हमें हिकमत समझ में आती है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शख्स को शऊर अता फरमाया है और शैतान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहलत दी है। उस मोहलत के पेश नज़र शैतान भी कोशिश में लगा हुआ है कि मैं लोगों को गुमराह करके, उसने वादा किया है कि लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं इन सबको गुमराह करके जहन्नम में लेकर जाऊँगा। उधर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगम्बरों को भेजा ताकि शैतान के इस पैगाम को रिजेक्ट करके पैगम्बर जो हैं वो अल्लाह ताला की याद दहानी लोगों को करवाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम पहुँचाएँ। अब ये हक़ व बातिल की जो जंग है जिसमें शैतान जीत जाता है वो शख्स कुफ्र की तरफ चला जाता है, और जहाँ पर जो है वो हक़ की जीत हो जाती है वो शख्स, उसके अंदर ईमान गालिब आ जाता है और वो ईमान ले आता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा शुरू कर देता है। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को जो शऊर दिया है उस शऊर को आज़माना मकसूद है ताकि कौन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई इस नेमत से फ़ायदा उठाता है और कौन फ़ायदा नहीं उठाता। इसकी दूसरी मिसाल यहाँ से यूँ समझ लीजिए, जैसे हम सूरतुल आराफ में जाकर पढ़ेंगे 9वें पारे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद अलस्त लिया सब लोगों से, यानी एक वादा लिया कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो तमाम लोगों ने बैक ज़ुबान कहा क़ालू बला शहिदना अला अनफुसिना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यों नहीं, हम अपने नफ्सों पर गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये इसलिए तुमसे वादा लिया है कि कल तुम ये ना कहना शुरू कर दो कि हमारे पास तो कोई डराने वाला ही नहीं पहुँचा। अब ये जो वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले लिया है, इसके बावजूद दुनिया शैतान के कदमों पे लग रही है, शैतान के पीछे चल रही है और लोग जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी कर रहे हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक इख्तलाफ की सूरत जो लोगों के अंदर पैदा हो गई, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहते तो ज़बरदस्ती ख़त्म कर सकते थे, लेकिन इसमें फिर क्या होता कि इंसान का जो शऊर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है वो शऊर की सलाहियत इंसान की ख़त्म हो जाती, यानी वो इंसान के लिए बेफ़ायदा हो जाती। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहते तो सबको ज़बरदस्ती मुसलमान बना देते, तो ऐसे में इम्तिहान तो नहीं होता ना। इसकी मिसाल यूँ समझे जैसे फ़रिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ नेकी करने की, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको हुक्म दे दिया जाता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, सूरह तहरीम में अल्लाह ने फरमाया जो उनको हुक्म दिया जाता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते, वही करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कहते हैं। अब उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुराई की सलाहियत अता नहीं फरमाई, ना उनको पता है कि बुराई क्या होती है। उनके सामने भी अगर कोई चीज़ रख दी जाए, शराब रख दी जाए, उनके सामने हराम का पैसा रख दिया जाए, हराम माल रख दिया जाए, उनके सामने जो है वो गुनाह के सारे ज़राए उनके सामने रख दिए जाएँ, उनको उससे कोई सरोकार नहीं है, उनको गर्जी नहीं है, उनको मतलब उनके अंदर ये जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसा जो है वो मटीरियल ही नहीं रखा, कोई ऐसा मादा ही उनके अंदर मौजूद नहीं है कि उस गुनाह की तरफ वो रग़बत कर सकें। लिहाजा वो क्या करते हैं, सारा दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह ताला की तक़दीस बयान करते हैं, अल्लाह की हम्द बयान करते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन के लिए जो इम्तिहान रखा है, अपने बंदे के लिए जो इम्तिहान रखा है वो क्या है, यहाँ नेकी और बुराई की कशमकश है, हक़ और बातिल की जंग है। यहाँ पर तमाम के तमाम गुनाह के ज़राए मौजूद हैं और उसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जो है वो अपना डर अता फ़रमाया है, अपनी पहचान अता फ़रमाई है। अब इंसान क्या करता है, इस कशमकश में इंसान ख़ुद से अपने नफ्स पर काबू पाने की कोशिश करता है। जैसे हदीस में मौजूद है कि हुजिबतिल जन्नत बिल मकारिह औ कमा क़ाल अल इस्लाम, जन्नत जो है वो नापसंदीदा चीज़ों के बीच में छुपा दी गई है। अगर जन्नत में कोई जाना चाहता है तो उसको उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा जो नापसंदीदा, यानी नेकी करेगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। अगर जो है वो किसी भी मामले के अंदर रात को फ़र्ज़ कीजिए तहज्जुद पढ़ना चाहता है तो नरम गरम बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, एसी की नींद छोड़ना पड़ेगी, गर्मी के अंदर जो है वो लंबी और गहरी नींद छोड़ना पड़ेगी, सर्दी के अंदर ठंडे पानी से वज़ू करना पड़ेगा, 5 नमाज़ों के लिए उसको पाबंदी करना पड़ेगी, ज़िक्र अस्कार के लिए वक्त देना पड़ेगा, तबलीग के लिए लोगों की बातें सुनना पड़ेंगी, जिहाद के लिए अपनी जान उसमें जो है वो लगानी पड़ेगी, सदका खैरात के लिए अपना माल देना पड़ेगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान का नफ्स पसंद नहीं करता। इंसान क्या चाहता है, मज़े से सोया रहे। इंसान ये चाहता है कि मुझे कहीं वक्त ना देना पड़े, इंसान ये चाहता है मुझे माल ना खर्च करना पड़े, इंसान ये चाहता है मुझे अपनी जान ना खर्च करना पड़े, जान अपनी कुर्बान ना करनी पड़े। तो जन्नत को ऐसी चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ढक दिया है जो चीज़ें इंसान के नफ्स पर गिरा गुजरती हैं। अब ये जो इम्तिहान है ये कब मुमकिन है, जब नेकी और बदी दोनों की जंग होगी तब। अगर सिर्फ नेकी करने का हुक्म दे देते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो फिर तो इम्तिहान का मकसद ही ख़त्म हो जाता है ना।
फिर तो इम्तिहान का मकसद ही नहीं रहता। तो उस इम्तिहान के पेश नज़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इख्तिलाफ़ की शरह भी रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक को मौका दिया कि वो अपनी अक़ल से, अपने शऊर से इस बात को समझने की कोशिश करे। और वही जो अहद अलस मैंने ज़िक्र किया, उसी की बुनियाद पर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का ये कहना है कि कल क़यामत वाले दिन अगर कोई शख्स शिर्क के लिए अल्लाह के सामने उज़र पेश करेगा कि मुझे पता नहीं था लिहाजा मैं शिर्क करता रहा, तो उसका उज़र काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि उसके शऊर से अल्लाह ने वादा ले लिया है। शऊरी तौर पर वो अल्लाह के साथ वादा करके आया है, जिस वादे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ज़िक्र किया है। तो जब वादा किया हुआ एक बात का और उसके ऊपर गवाह कौन है? शहीदना अला अनफुसिना, इंसान का अपना नफ्स गवाह है, कोई दूसरा गवाह नहीं है। इंसान का अपना नफ्स कह देगा, इंसान के हाथ, इंसान के पाँव, इंसान के कान, इंसान की ज़ुबान, इंसान की जो है ना वो आँखें और सब कुछ कह देगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने वादा किया था कि तेरे साथ शिरक नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए तब इंसान का क्या होगा? यकीनी तौर पर इंसान का यह उज़र अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। लिहाजा जैसे हम माल कमाने की कोशिश करते हैं, जैसे हम अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से हमें मज़हब की तालीम हासिल करने की कोशिश करना चाहिए, वरना कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हमारा कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये हिकमत बज़ाहिर इसमें नज़र आती है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दरमियान इख्तिलाफ़ रखा, ताकि लोग अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान हासिल करें और लोग ईमान लाने की तरफ आएँ। अगली आयत देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअ वल काफ़िरूना हुमुज़्ज़ालिमून। ए ईमान वालो, उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें रिस्क दिया है। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, खर्च कर लो उस रिस्क में से जो हमने तुम्हें दिया है। मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्ला, जिसमें ना तो कोई तिजारत होगी जो उस दिन काम आ सकेगी, वला खुल्लतुन, ना ही कोई दोस्ती काम आ सकेगी, वला शफ़ाअतुन, और ना कोई सिफारिश काम आ सकेगी, वल काफ़िरूना हुमुज़्ज़ालिमून, और काफिर ही उस दिन जालिम ठहराए जाएंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातें हैं जिनके बीच में, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुनियाद बनाया है अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा के लिए। और उनमें से पहली बात जो है वो पीछे हमने पढ़ा दूसरे पारे के आखिर में, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने वाले जानने वाले। यानी अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में पेश करो, और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया अपने माल का नजराना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में पेश करो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल खर्च करने का हुक्म दिया है, और सिर्फ यही एक बात है माल खर्च करना, जिसके बारे में कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि जब दुनिया से कोई शख्स चला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इससे पहले अल्लाह की राह में माल खर्च कर लो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, सूरतुल मुनाफ़िक़ून 28वें पारे में फरमाया, मौत के आने से पहले माल खर्च कर लो, क्योंकि वहाँ जाकर कोई शख्स तुम में से क्या कहेगा, अन यक़ूल, इंसान उस वक़्त कहेगा, अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अल्फ़ाज़ क्या निकल गए ज़हन से, यातियाकुमुल मौत, आगे के अल्फाज मेरे समझ ज़हन में नहीं आ रहे, मैं एक सेकंड देख के बता देता हूँ आपको। जी 28वें पारे में तो फरमाया कि यातिया अहदकुमुल मौत, कबल इसके कि तुम में से किसी एक को मौत आ जाए, फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, और उस वक़्त इंसान कहे कि ए मेरे रब, काश कि तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत दी होती, मैं क्या करता, फ़असद्दक़, मैं भी सदका करता, वाकुम मिनस्सालिहीन, और मैं भी नेक लोगों में से हो जाता। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इंसान मरने के बाद सिर्फ इस बात की ख्वाहिश क्यों करेगा, और किसी ख्वाहिश का जिक्र नहीं है, उसके अलावा कुछ ख्वाहिशात हैं, जैसे या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी में मिट्टी हो जाता, काश कि मैं मेरा मुहासबा ना होता, काश आज जो है ना वो या लैतहा कानतिल क़ादिया, मौत ही फ़ैसला कुन साबित होती, मुझे उठना नसीब ना होता। लेकिन आमाल के अंदर इंसान ये ख्वाहिश करेगा कि काश मुझे दोबारा मोहलत मिले और मैं जाकर क्या करूं, माल खर्च करूं, जिसका माना ये है कि मय्यत अपने मरने के बाद क़यामत वाले दिन, यानी या तो कब्र में या फिर क़यामत वाले दिन जाके अपने खर्च किए हुए माल का सवाब जब देखेगी, या फिर दूसरे लोगों ने जो माल खर्च किया हुआ होगा जब उसका साया वो देखेगी मय्यत, तो फिर इंसान हसरत करेगा कि मेरे पास तो देने को बहुत कुछ था, मैं तो बहुत कुछ दे सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन इंसान, जैसे सूरह यूनुस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है, और सूरह माइदा में भी ये बात इरशाद फरमाई कि क़यामत वाले दिन अगर इंसान के पास सब कुछ हो, फरमाया लविफ्तदा भी, ये सारे का सारा इंसान जो है वो अल्लाह की राह में फ़िदिया करने को तैयार हो जाएगा। सब कुछ ले ले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बस मुझे बख्श दे।
कि तुझसे दुनिया में तो इतना मुतालबा ही नहीं था, आज तो तू दुनिया जहान का माल, यानी सारी कायनात के अंदर जितना भी माल है, अगर ये सब का सब एक इंसान की मलकियत में दे दिया जाए तो इंसान कहेगा अल्लाह ये सब ले ले, किसी तरह से मेरी जान बख्शी हो जाए। अल्लाह फरमाएंगे दुनिया में तो हमने तुझसे इतना तकाजा ही नहीं किया था। अगर ज़कात के निसाब को माल पहुंचता है तो उसमें से भी 2.5% बस, और अगर माल ज़कात को नहीं पहुंचता तो सिर्फ सदका खैरात, यानी जो जायद माल है, जो तेरी ज़रूरत से जायद है, या अपनी ज़रूरत में से कुछ कुर्बानी थोड़ी सी दे के, तो यानी 100 में से अगर 2 रुपये भी कोई खर्च कर लेता है तो उससे इतना भी काफ़ी है, जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक अता फरमाई। तो अल्लाह फरमाएंगे कि तुझसे तो इतना तकाजा ही नहीं था। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे भी जाकर, हम अगले रुकू में भी पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल खर्च करने की बहुत फजीलत अता फरमाई है। लिहाजा जितना हमसे हो सके, जिस तरह का हमसे हो सके, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उसमें से खर्च करो जो हमने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया। इसका माना यह है कि इंसान को रुपया पैसा भी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए, जो इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है, ये भी खर्च करना चाहिए। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अलावा किसी के सर पे दस्ते शफ़क़त रखने की ताकत दी है, इंसान उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखे। घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दिया, किसी बेघर को इंसान घर के अंदर जो है वो अपने ठहरा ले, उसके घर का बंदोबस्त कर दे। ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से जो रिज़्क़ की सूरत में है। किसी को फ़र्ज़ कीजिए कि हम समझते हैं किसी को फ्रूट दस्तयाब नहीं होता सारी ज़िंदगी, सारा साल वो बेचारा नहीं खा पाता, हम उसकी उस तरह से मदद करें। किसी को अगर गोश्त नसीब नहीं होता, हम उसके साथ वो तामुन कर दें। यानी जो जिसकी ज़रूरत है, ये सब चीज़ें अल्लाह का रिज़्क़ हैं। बुनियादी तौर पर जो इससे मुराद है वो तो माल खर्च करना है, लेकिन उमूमी तौर पर रिज़्क़ से मुराद ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम की तमाम चीज़ें। क्योंकि किसी को कुछ सिखाना भी सदका है, किसी की किसी मामले में मदद करना है। तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी सवार का माल सामान तुम उसको पकड़ा देते हो तो फरमाया ये भी सदका है। तुमीतुल अज़ा अन तरीक़, फरमाया कि रास्ते से अगर तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देते हो तो ये भी सदका है। ये सब सदका की राहें हैं। तो इंसान को चाहिए कि जिस कदर मुमकिन हो सके इंसान अल्लाह की राह में माल खर्च करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में जो भी सलाहियतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं वो सब अल्लाह की राह में खर्च करे, और जो भी रिज़्क़ अल्लाह ने अता फरमाया अल्लाह की राह में खर्च करे। अल्लाह ने फरमाया कबल इसके कि वो दिन आ जाए जिस दिन ना तो कोई तिजारत होगी, वो माल तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेगा। यानी अब तुम उसको किसी तिजारत में नहीं लगा सकते हो, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। बल्कि सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली माली, इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। फरमाया व मालुहु सलातुन, इंसान का माल सिर्फ 3 चीज़ें हैं। मा लबिसा फ़ाबला, सबसे पहले फरमाया कि जो उसने पहना और उसको पुराना कर लिया, और अकल अफ़ाफ़ना, या इसने खाया और उसको हज़म कर लिया, और सद्दक़ा वद्दख़रा, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसने सदका किया और उसको ज़ख़ीरा कर लिया। फरमाया ये 3 चीज़ें इंसान का माल है, पहना पुराना कर लिया, खाया हज़म कर लिया, और सदका करके क़यामत वाले दिन के लिए ज़ख़ीरा कर लिया। तो जो इंसान के काम आएगा वो कौन सा है इनमें से? जो सदका करके ज़ख़ीरा कर लिया। फरमाया फमा बाक़िया, जो इसके अलावा बचता है, फ़हुवा ज़ाहिबुन व तारिकुन लिन्नास, बंदा चला जाएगा, वो लोगों के लिए छोड़ जाएगा। मरने के फ़ौरन बाद जो रुपया पैसा जो माल हमारा बच जाता है उसके पास, उसके ऊपर हमारा क्या हक़ होता है, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में खर्च नहीं कर सके अपने लिए, यानी अल्लाह की राह में हम उसको नहीं दे सके, हम अपनी औलाद से कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो हमारे लिए अल्लाह की राह में खर्च करेगी, इल्ला माशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इस वजह से अल्लाह ने फरमाया वो दिन आने से पहले पहले जिससे ना तो तुम उसको किसी जगह इन्वेस्ट कर सकोगे, ना उससे कोई फ़ायदा उठा सकोगे, वो दुनिया में रह चुका होगा वला खुल्ला। और जिस दिन कोई दोस्ती काम नहीं आएगी, कहीं पर तुम समझते हो कि तुम्हारे सोर्सेज काम आ जाएंगे, तुम्हारे पीआर बहुत अच्छे हैं वो काम आ जाएंगे, कहीं पर तुम्हारे जो है वो ताल्लुकात काम आ जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया ऐसा भी कुछ नहीं होगा। वला शफ़ाअ, किसी के साथ तुम्हारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और दुनिया में तुम सारे काम अपनी सिफारिशों से निकलवा लेते हो, क़यामत वाले दिन ऐसा नहीं हो सकेगा। कोई सिफारिश इंसान के काम नहीं आ सकेगी। हाँ, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिफारिश की इजाज़त देंगे, और किसको देंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं, किसके लिए देंगे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं। वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून, और अल्लाह ने फरमाया कि काफिर तो उस दिन यकीनन ज़ालिम ही होंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ मैंने आपके सामने बयान किया मुझे और आप सबको समझने, अमल करने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।